औलाद से दुआ फरमा कर मरहूम सैयद दरबार हुसैन सैयद सज्जाद हुसैन साहब لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام मौला मौला कौनैन रसूल फ़खरैन साहिबुल कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल अल्लाहुम्मा सल्ली तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व शुजाअतिहिम व रिसालतिहिम व अतशिहिम अला अजमईन من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب मोहम्मद सामीन इकराम मातमदाराने सैयदुल शुहदा अज़ादाराने मज़लूम करबला साहिबाने सिद्क़ व सफ़ा मुहिब्बाने आले अबा मालिकाने फ़हम व ज़का हामियाने इल्म व हिकमत आमिलाने क़ुरान व इतरत साहिबाने ईमान व मारिफत मुख्तसर सी हदीस को आपके सामने करनामा कलाम करार दिया है। और मेरे अजीज़ों, कई सालों से ये खिदमत, ये नौकरी अंजाम दी जा रही है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज कायनात में जैसा माहौल चल रहा है, जैसा कल्चर चल रहा है, हर इंसान से ये पोशीदा नहीं है। मेरे अजीज़ों, आज मैं अपने भाइयों, अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि चाहे वह चौराहा हो या कहीं पर भी शायर राह हो, रोड हो, कभी या अली मदद कहने में या हुसैन कहने में कभी शर्म मत करना। शर्म मत करना। क्यों मेरे अजीज़ों? जब यजीद के मानने वाले यजीद कहने में शर्म नहीं करते तो हम तो हुसैनी हैं। सलावत पे मोहम्मद। हम तो हुसैनी हैं। आज मुझसे ये कहा जाता है कि जो भी बानियान हैं जुलूस उठाते हैं, शब्बेदारियां करते हैं और मजलिसें बर्पा करते हैं और यूं खुलासतन कह दिया जाए आज़ादारी के नाम पर पैसा खर्च करते हैं। मेरे बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं बतौर इस्लाह। आज मुझसे कहा जाता है कि आप इतना क्यों खर्च करते हैं? बचा के रखिए, फ्यूचर में काम आएगा, आगे चल के काम आएगा। जहाँ पे इतना लगने वाला है वहाँ पे मुख्तसर लगाएं, जहाँ पे लाख लगने वाला है वहाँ पे 1000 लगाएं। यानी खुलासतन उसे बचा के रखिए, फ्यूचर में काम आएगा। मैंने कहा आपका सवाल तो सही है और आपने जो कहा है छोटा भाई समझकर मुझसे कहा होगा, मैं उसे कबूल करता हूँ। लेकिन मेरे बुजुर्गों, कहने वाले जरा देख लेना कि बरकत किसके घर में है। बरकत किसके घर में है? जो लुटा रहा है उसके घर में ज्यादा बरकत है या जो बचा रहा है उसके ज्यादा घर में बरकत है? बरकत देखना कहाँ है? कहा क्या मतलब? मैंने कहा तुमने सवाल किया, मैंने कबूल किया, मुझे छोटा भाई समझकर आप कह रहे हैं, तो मैं भी तो कह रहा हूं कि बरकत देखना कहां पर है कि जो लुटा रहे हैं उनके यहाँ ज्यादा बरकत है या जो बचा रहे हैं उनके यहाँ ज्यादा बरकत है?
उन्होंने कहा क्या मतलब? हमने कहा जो बचा रहे हैं वो हज के मैदान में देख लेना। जो बचा रहे हैं वो हज के मैदान में देख लेना कितना मजमा होता है। जो बचा रहे हैं उनके यहाँ 30 लाख 35 लाख 40 लाख बस। जो बचा रहे हैं बरकत मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो बचा रहे उनका मजमा 30 लाख 35 लाख 40 लाख बस। और जो लुटा रहे हैं अरबाइन में 6 लाख 7 लाख 11 लाख। मेरे अजीजों, ये इमाम हुसैन की मारिफत है। मैं आपको एक न्यूज सुनाता हूं। नवंबर 2010 दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज चैनल जिसे BBC कहा जाता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज चैनल, उसने एक मर्तबा नवंबर 2010 में सर्वे किया था। और सर्वे करने के बाद उसने कहा था कायनात में एक ऐसी शख्सियत है, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, कायनात में एक ऐसी शख्सियत है जिसके मानने वालों के नाम के आगे एक कायनात जुमलों को बदल दिया जाए 18 करोड़ इंसानों के नाम के आगे जो नाम लगता है वो नाम हुसैन है। वो नाम हुसैन है जो 18 करोड़ के नामों के साथ नाम हुसैन लगता है। ये अपनी उस तकरीर में कह रहा हूं, मैं उसके जुमले अदा कर रहा हूं। 18 करोड़ इंसानों के नाम के आगे नाम हुसैन लगता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि BBC की न्यूज उतनी ही गलत है जितना कि मुसलमानों की सही किताबों में लिखा गलत। मुसलमानों की सही किताब में लिखा गलत। क्या मेरे बुजुर्गों नानपारा में BBC के मेंबर्स आए थे, बहराइच में आए थे, यूपी में आए थे, इंडिया में किसी करियर में आए थे। उन्होंने जो एक सर्वे किया है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए से, मीडिया के जरिए से, और बता दिया एक टाइम बता दिया, एक लिमिट बता दी कि 18 करोड़ इंसानों के नाम के आगे नाम हुसैन लगता है। ना कि वो नानपारा में आया, ना वो बहराइच में आया, ना वो किसी और शहर में आया। अगर उस आ जाता तो उसे पता चल जाता कि नाम हुसैन कितना बुलंद है। सिर्फ शिया के साथ नाम हुसैन नहीं लगता। तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ शियों के साथ नाम हुसैन नहीं लगता। आज हमारा नाम हुसैन लेने के लिए हिंदू भाई भी आगे रहता है, हमारा सुन्नी भाई भी आगे रहता है और ये कहता हुआ नजर आता है, हाँ हम हुसैनी है, हाँ हम हुसैनी है। 4 आदमी चले जाए मेरे भाई नौजवान, 4 आदमी अगर चौराहे पर चले जाएं और जाने के बाद कोई कहे कि तुम हुसैनी हो, सीना तान के कहेगा नौजवान हाँ हम हुसैनी। और माहौल के एतबार से जुमला देना चाहता हूं, 4 हो 4 लाख हो, सब सीना बसिबर होकर कहेंगे हाँ हम हुसैनी हैं। 4 नहीं 4 लाख आदमी रोड पर निकल जाए और एक पूछने वाला पूछे क्या तुम यजीद के मानने वाले हो, यजीदी हो? क्या यजीदी हो? अगर होगा भी तो करबला के मैदान में हुसैन ने यजीद को इतना पस्त किया, इतना पस्त किया, इतना पस्त किया कि अगर चौराहे पर यजीदियत निकल भी जाएगी तब भी अपने को यजीदियत कितना पस्त किया। अब एक मोहतरम जाकिर का जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कितना पस्त किया हुसैन ने करबला के मैदान में, कितना पस्त किया, कितना पस्त किया, इतना पस्त किया। एक जाकिर का जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, इतना पस्त किया करबला के मैदान में हुसैन ने यजीद को कि आज जुमला कह दूं, आज हमारे घर में अगर बच्चा शरारत करे तो उसे हम शैतान कहना तो गवारा करते हैं, यजीद कहना गवारा करते हैं।
करते हैं। इतना बदनाम, इतना पस्त किया है हुसैन ने कि आज कायनात में अगर यजीदी मिल भी जाएंगे तो अपने को बताने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है मेरे अजीजों कि आज ये मुझसे कहा जाता है कि मजलिस क्या है। मजलिस घरों में भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये आम मोमिनीन को बुलाकर, मुस्लिमीन को बुलाकर, जाकिरीन को बुलाकर फर्श अज़ा बिछाकर क्यों? मजलिस क्या है? तो मैं उनसे कहता हूं ये मजलिस नहीं है, ये इंक्वायरी है। ये इंक्वायरी है। हमारे वकार भाई हैं, अभी मजलिस आलिम की तारीख है, ये एक फर्श अज़ा बिछा देते और बिछाने के बाद जितने भी मिसरे होते इनको याद होते, मसाइबी वो पढ़कर गिलिया कर लेते। घर वाले इनके आते, मेंबर्स आते और आने के बाद कहते क्या हुआ, ये हाल इमाम हुसैन बता देते, मजलिस खत्म हो जाती। वो भी आंसू बहा देते, ये भी आंसू बहा लेते। लोगों को कैसे पता चलता कि करबला के मैदान में क्या हुआ था? क्या हुआ था करबला के मैदान में? किसी को नहीं। फर्श अज़ा बिछाकर मजलिस का एहतमाम फकत मजलिस नहीं है, ये इंक्वायरी है। हमने फर्श अज़ा बिछा दिया, माइक का इंतजाम कर दिया और जब नाम हुसैन पर लोग गिरिया करने लगे, वो नाम हुसैन पर गिरिया करने लगे और गिरिया करते करते जब मजलिस खत्म हो गई, आने वाला पूछता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये मजलिस है। किसकी याद में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में। क्या हुआ था? करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया। कौन हुसैन? नबी मोहम्मद मुस्तफा का नवासा हुसैन। नबी का नवासा हुसैन। और बताओ कौन हुसैन? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह हुसैन। कौन हुसैन? नबी की बेटी का लफ्ते जिगर हुसैन, मौलाए कायनात का फर्जंद हुसैन, लफ्ते जिगर हुसैन। कौन हुसैन? जिसके लिए पैगंबर आखिर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन कौन? जिसके लिए नबी ने फरमाया या अय्युहन नास हाजा हुसैनुल फारिफू। जब ये पूछता रहा, मैं बताता रहा, अब उसने कहा कि इमाम हुसैन के जितने फज़ाइल, तो इससे कदर किसने किया? मैंने कहा शिम्र। शिम्र कौन? यजीद का भेजा हुआ, जिसने करबला में भेजा। यजीद कौन? खलीफा का बेटा। खलीफा कौन? उसके बाप का नाम ये। और जब बात चलते चलते यहां तक आई कि यजीद कौन, मैंने कहा यजीद वो जो मुसलमानों का खलीफा, जो शराब और जुए में महो, जिसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई हो, जिसका नाम हिंदा का बेटा हो। हुसैन कौन? जो फातिमा का बेटा हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आज जो आवाजें बुलंद हो रही है वो एक कहा जाता है, मैं किसी और के घर से नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत से उनके अशार में से एक मिसरा सुनाता हूं जिसका मफहूम ये है। आज ये कहा जाता है कि यजीद को कुछ ना कहो, वो तो करबला में था भी नहीं। वो तो यजीद करबला में था भी नहीं, वहां पे तो कौन, कोई और था। इसलिए शागिर्द ने ख्वाजा गरीब नवाज के शागिर्द ने सवाल किया था यजीद को क्यों बुरा कहते हो? तो बच्चे चाहता हूं मेरे अजीजों मेरे नौजवानों, यजीद को क्यों बुरा कहते हो? वो तो करबला में था भी नहीं, क्यों लानत करते हो? कहा गरीब नवाज ने कि वाय हो तुम्हारी अक्ल पर कि तुम्हारे पास एक नजसुल ऐन के बराबर भी अक्ल नहीं है। अगर इंसान कुत्ते को पत्थर मारता है तो कुत्ता पत्थर के पीछे नहीं भागता है जो मारा है उसको।
के पीछे सलावत पढ़े मोहम्मद। मेरे अजीजों, हुसैन और ये फर्श अज़ा जिसके लिए मैंने उन्वान बनाया कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली से। मैंने कहा नबी खुदा, आप ये भी कह सकते थे कि तुम आदम का जिक्र करो, आप ये भी कह सकते थे जनाब इब्राहिम का जिक्र करो, आप ये भी फरमा सकते थे कि जनाब मूसा और ईसा का तज़किरा करो। तो जब ने मेरा नबी आवाज़ देगा, तुम किस किस नबी का जिक्र करते? जनाब आदम का जिक्र जनाब आदम तक महदूद रह जाता। अगर मैं कह देता कि तुम तज़किरा इब्राहिम करो तो तज़किरा इब्राहिम तक महदूद रह जाता। अगर मैं कह देता कि तुम तज़किरा मूसा और ईसा करते करो तो फकत तज़किरा मूसा और ईसा तक महदूद रह जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे को चुना जाए जिसमें आदम का इल्म भी मौजूद हो, मूसा की हैबत भी मौजूद हो, यूसुफ का हुस्न भी मौजूद हो, खुद मेरा अखलाक मौजूद हो। अब मुझे कायनात में एक शख्स मिला, अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब, अब तुम अली का जिक्र करोगे तो मेरा जिक्र होगा, और मेरा जिक्र होगा तो खुदा का जिक्र होगा, और खुदा का जिक्र होगा तो आईने इबादत होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद। मेरे अजीजों, मेरे नबी, मैंने फर्श बिछा दिया। मेरा रसूल आवाज देता है कि फर्श बिछा लो, जीनत दे लो। क्या? जिक्रो अली की इबादत। अली का जिक्र करना इबादत है। फिर मैंने सवाल किया, या नबी खुदा, जहां जिसके जितने मानने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा उसके दुश्मन भी होते हैं, हर जगह अली का जिक्र नहीं करने दिया जाता। तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम अली का जिक्र न कर पाओ तो अली के चेहरे पर नजर करना भी इबादत है। फिर मैंने सवाल किया, ये इबादत तो उसी दौर वाले अंजाम दे सकेंगे, और उसके बाद वाला जो दौर आएगा वो महरूम इबादत रह जाएगा, वो महरूम इबादत रह जाएगा। तो नबी ने फरमाया कि जब तुम अली का जिक्र न कर पाओ, अली के चेहरे पे इबादत न कर पाओ तो वो अली की इबादत। अली की दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। गोया रसूल चाह रहे थे मेरे चाहने वाले की आंख न नूर अली से खाली हो, न मेरे चाहने वाले की जबान जिक्र अली से खाली हो, न मेरे चाहने वाले का कुलूब जिक्र अली से और मोहब्बत अली से खाली हो। गोया जब आप पूरे सराज से बरोज़े महशर गुजरेंगे तो जहन्नम से आवाज आएगी, ए मोमिन जल्दी से गुजर जा, तेरे नूर की वजह से मेरी आंख गुलजार हो रही है। सलावत पढ़े मोहम्मद। मेरे अजीजों, ये अली कायनात में ऐसी शख्सियत है जिसके लिए मैं आज हर जगह हर गली कूचे में कह सकता हूं कि हाँ, हम अली के मानने वाले हैं, हम अली के चाहने वाले हैं। क्यों मेरे अजीजों? अली के चाहने वाले, वो अली की शख्सियत, वो अली की जात। देखता हूं कि कौन खामोश रहता है। अली की जात जिसने अपनी पूरी जिंदगी नबी की जिंदगी पर सर्फ की, चाहे वो दावत जुलशीरा का मैदान हो, चाहे वो शब हिजरत का बिस्तर हो। सारा मंजर आपके सामने है। वही खुदा, मेरे नबी आप हिजरत कर जाएं, अली को अपने बिस्तर पे सुला दें। या अली, आज की रात आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं। अली ने फरमाया, या नबी खुदा, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? नबी ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे सो जाने से मेरी जान बच जाएगी। अली ने एक जुमला फरमाया कि अगर इमामत के सो जाने से रसालत की जान बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो। नबी हिजरत कर रहे हैं, अली बिस्तर रसूल पर हिजरत करने से कबल नबी ने कारनामा अंजाम दिया। क्या? नबी ने एक मुश्ते खाक उठाई, और उठाने के बाद जैसे ही उठाया मैंने सोचा कि इसे कुछ पढ़ेंगे, कुछ तिलावत करेंगे, अली के बिस्तर का हिसार करेंगे।
न नबी ने कुछ तिलावत किया, न कुछ पढ़ा, न विसार किया, बल्कि एक मुश्त खाक उठाई और उठाने के बाद उसे हवा पे मुंतशिर कर दिया। मैंने कहा नबी या खुदा ये क्या किया? कहा कि मैं सोए हुए मुसलमानों को यही बताना चाहता हूँ कि जब तुम एक मुश्त खाक तुराब का मुकाबला नहीं कर सकते तो सोए हुए अबू तुराब का मुकाबला है। अली बिन रसूल पर नबी हिजरत कर गए और आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, हमारे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, इनको ही मालूम है कि मौलाए कायनात ने सिर्फ पहली मर्तबा इत्मीनान की नींद सोई ताकि खालिक और मखलूक में कुछ फर्क रहे। बिस्र रसूल पर इत्मीनान की नींद सोए, ऐसी नींद सोए कि मर्ज़ी परवरदिगार खरीदा। अभी तक तो तमहीद थी, मर्ज़ी परवरदिगार खरीदा। और जब इत्मीनान की नींद सोए तो अशियाए कायनात ने अली का कसीदा और कलमा पढ़ना शुरू किया। अब जुमलों को और समेटा जाए, समेटने के बाद कहा जाए कि अली का कसीदा और कलमा हुरूफ तहज्जी ने पढ़ना और तिलावत करना शुरू किया। अब देखता हूँ कि आप खामोश रहेंगे या दुआओं से नवाजेंगे। पहली मर्तबा अली बिस्र रसूल पर इत्मीनान की नींद सो रहे हैं, मर्ज़ी परवरदिगार खरीदा है। हुरूफ तहज्जी ने अली का कसीदा और कलमा पढ़ना शुरू किया। अलिफ ने कहा असदुल्लाह सो रहा है, बेने का बाबुल इल्म सो रहा है, तेने का दातार अंबिया सो रहा है, सेने का साबित कदम सो रहा है, जिन्न का जनाब सो रहा है, हेरे का हैदर का नार सो रहा है, हेरे का हैदर का नार सो रहा है, खेने का खंदक का फाते सो रहा है, डालने का दाऊद का वारिस सो रहा है, सो रहा है, रहने का रहनुमा दीन सो रहा है, सीने का सुकून इत्मीनान के साथ सो रहा है, सीने का शम्स और कमर का जानने वाला सो रहा है, सादे का सफदर सो रहा है, सादे का जुफगन का इल्म सो रहा है, सादे का जुफगन का इल्म सो रहा है, सोने का ताहिर खुदा सो रहा है, सोने का ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला सो रहा है, सोने का ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला सो रहा है, ऐन ने का अल्लाह सो रहा है, खैने का गरीबों का मददगार सो रहा है, खैने का गरीबों का मददगार सो रहा है, फेने का फातिह खैबर सो रहा है, फेने का फातिह खैबर सो रहा है, काफने का कुरान नातिक सो रहा है, काफने का करीम इब्ने करीम सो रहा है, काफने का बेदार नहीं हुए, करीम इब्ने करीम सो रहा है। वाव ने कहा वजुल्लाह सो रहा है, लाम ने कहा लसनुल्लाह सो रहा है, मीम ने कहा मनकुन तो का मिज़दाक सो रहा है, ए ने कहा हिदायत का रहनुमा सो रहा है, ये ने कहा यदुल्लाह सो रहा है, ने कहा मेरा वली सो रहा है, अल्लाह ने कहा मेरा वली सो रहा है, रसूल ने कहा मेरा वसी सो रहा है, फातिमा ने कहा मेरा शौहर सो रहा है, हसनैन ने कहा मेरा बाबा सो रहा है, अंबिया ने कहा मेरा राज़िक सो रहा है, जिब्रील ने कहा मेरा उस्ताद सो रहा है, मोमिनीन ने कहा मेरा मौला सो रहा है। शेर से पहले एक जुमला कहना चाहता हूँ। अभी कुछ साल पहले जो आवाज़ उठी थी, ऐसा करें कि आप मेरे खलीफाओं का तस्करा करें और मैं आपका तस्करा करता हूँ। तो एक ज़ाकिर ने कहा था क्या करूँ, मेरे अली के इतने फ़ज़ाइल हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, तुम्हारा नंबर कब आएगा, क्या करूँ। शायर ने भी आवाज़ दिया, ये पूछना ही अबस है, कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत, कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली, और इधर से फाते मोहम्मद उधर से फाते खुदा, इन्हीं लतीफ इजाजों के और जब अली समझ में ना आए मुझ हकीर से नुस्खा मैं देता हूँ, डॉक्टर भी नुस्खा लिखता है, जाकिर भी नुस्खा लिखता है, और सारे इंसानों को मालूम है कि डॉक्टर जिंदों का ऑपरेशन करता है, गड़े हुए मुर्दों का ऑपरेशन करते हैं। पहुंच गए? अगर समझ में ना आए दूर जहनों से तीरगी कर लो, दूर जहनों से तीरगी कर लो, जिक्र हैदर से रोशनी कर लो,
और जी रहे हो बगैर हुब्बे अली। जी रहे हो बगैर हुब्बे अली। इससे बेहतर के खुदकुशी सलावत अला मोहम्मद। आज हमसे कहा जाता है अली ही को क्यों? हर जगह ही होता है। मेरे अजीजों, अली ही को क्यों? तो मैं दुनिया से मिसाल दे दूं, अली ही को क्यों? कायनात में अली के सिवा कोई है जिसने कहा हो जहां चाहो वहां मिल लेना? अगर कायनात में कोई हो तो मुझे बताओ। कोई पता देकर गया? जब कायनात में खुद लापता हो वो किसी को पता क्या देगा? कायनात में अली के सिवा किसी ने नहीं कहा। अब मैं दुनिया में मिसाल दे दूं, अली ही को क्यों? आपके शहर में गालिबन कोई ना कोई वकील होगा। बहुत सारे शहरों में हर जगह पे वकील होते, वकालत करते। आपके ऊपर है, LLM कर लें, LLB कर लें, जितनी चाहे कानून की किताबें पढ़ लें। बाकायदा पढ़ा लिखा मजमा साहिब फहम हजरात हमारे सामने मौजूद हैं। कितनी भी किताबें पढ़ लें, आपके ऊपर है। LLM कर लें, LLB कर लें, कानून की पूरी लाइब्रेरी चाट लें, लेकिन आप अदालत में कानून बता सकते हैं, बना नहीं सकते, फैसला सुना नहीं सकते। आप अपनी दलीलें रख सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं दे सकते। फैसला देगा सिर्फ और सिर्फ जज, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया हो। और बुजुर्ग हजरात मौजूद है। 1947 तक जो भी फैसला होता था अंग्रेज अपना जज बनाते थे। मर्डर केस अपना जज, हत्या चोरी केस अपना। 1947 तक अंग्रेजों ने अपना जज अपॉइंट किया। और जब आजादी मिली तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्डर केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। ये केस रेप केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जज। यानी हम अगर अदालत के अगर वकालत के ओहदे पर है तो अपनी दलीलें रख सकते हैं, फैसला नहीं सुना सकते। फैसला सिर्फ जज करेगा। अब मैं और आसान कर दूं, मैं जा रहा था यहाँ से, देखता क्या हूँ कि एक आदमी को चाकू घोंप रहा है, चाकू मार रहा है, और चाकू मारते मारते यहाँ नौबत आ गई, वो मर गया। मैं देख रहा हूँ, मैं भी खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद 4 आदमियों को जो हमारे चाहने वाले थे, मेरे दोस्त थे, मैंने कहा उसको पकड़ लाओ। पकड़ के ले आए। मैंने भी उसको सजा दे दिया, उसको भी मौत के घाट उतार दिया, इसलिए कि मेरे दिमाग में था कि जज का फैसला यही होगा कि मर्डर के बदले में सजाए मौत है। जज का फैसला भी यही होगा, और कानून अदालत भी यही है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसको भी सजाए मौत होगी। तो मैंने अदालत ना ले जाकर उसे वहीं पर मौत दे दी। अब उसके बाद देखता क्या हूँ कि चंद लम्हे के बाद सायरन बजी, 112 आ गई। मैंने सोचा अपना सीना तान के, हाँ अब हो सकता है मुझे यहाँ के प्रशासन, यहाँ की पुलिस वाले, यहाँ की मुझे इनाम देंगे, इसलिए कि जो अदालत करने वाली थी वही हम कर दिए। आए 4 ठो कमांडो, हमने का इनाम लाए, अवार्ड लाए। क्या कहेगा अवार्ड? मैंने कहा मर्डर के बदले मैंने मर्डर कर दिया। अदालत में 4 दिन केस चलता, ये होता वो होता, वो अपनी दलीलें रखते। कानून है अदालत का कि मौत के बदले मौत है। ये अवार्ड नहीं आई, यहाँ 112 आइए, चलिए सरकारी गाड़ी खड़ी है उसमें रहिए। तो जो है ना, सरकारी गाड़ी है, चलिए वही में मेहमान नवाजी आपकी जेल में होगी। मैंने क्या मतलब? भाई आप कानून और फैसला नहीं दे सकते हैं, आप सजा नहीं दे सकते। यह फैसला जज देगा, अदालत में जाएगा, मुजरिम अपने बातों को रखेगा, जज बातों को सुनेगा, उसके बाद फैसला देगा। अब मुझसे ये ना कहिएगा अली ही को क्यों, अली ही को क्यों मानते हो? आप मानते रहिए, हम फकत अली को मानेंगे। क्यों? इसे परवरदिगार ने अपॉइंट किया है, आपको किसने परमिशन दिया है? सलावत अला मोहम्मद।
एक जंगल में खड़ा है, बीच में है, एक तरफ आंधी तूफान है। आज जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, वाणी ने एक ऐलान किया, हम सब जमा हो गए, क्षमा जलित परवाने जमा हो गए। ये एक आसरा है, एक आसरे पर जिए हैं। एक इंसान, एक नौजवान खड़ा हुआ है, आंधी तूफान काली घटा, कुछ नहीं, एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं देख सकता। इधर अगर बढ़े तो दरख्त की टहनियां टूट टूट कर उस पर गिरे, आगे बढ़ पीछे बढ़े तो समंदर शोर मचाता हुआ। इसी तरह से हर तरफ मौत ही मौत है, किधर जाए, आगे बढ़े तो जानवर खा जाए। लेकिन देखता क्या हूं कि 50 मीटर के फासले पर एक इंसान और खड़ा है, पूरा सेम उसी तरह से है। लेकिन मेरे अजीजों, में उस नौजवान को देख रहा हूं कि एक नूर जाहिर हो रहा है, एक नूर जाहिर हो रहा है, और वो नौजवान उसी नूर के सहारे आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। अब वो रहे, मर जाए, मौत आए, जानवर खा जाए। आज हम हर मजलिस में, हर छप्पेदारी में, हर अज़ादारी में शामिल होते हैं कि परवरदिगार की जानिब से निगाहे करम अली की हो जाए तो हमारी बात। सलावत मेरे अजीजों, ये अली है। आज कायनात में अली के सिवा कोई ऐसी जात नहीं है जिसने ये कहा हो। अच्छा, मैंने दुनिया में देखे हैं इतने सारे रहबर, सबके मुसल्ले अलग हैं, सबकी नमाजें अलग, सबके तरीके अलग, लेकिन मैंने सफ़े अइम्मा में देखा है बारों का मिजाज एक, अखलाक एक, रुकू एक, सजदा एक, हर तरह से एक जैसा। अब जुमलों को समाप्त फरमाए कि 12 के नेचर एक, अखलाक एक, इनकी इब्तिदा इंतहा, जाहिर बातिन, उठना बैठना, सोना जागना, वतन सफर, सेहत, मर्द सुला, जंग, मिंबर, बिस्तर, लश्कर, हयात। ये वो है कि अगर दोष नबी पर आ जाए तो साहिबे मेराज फख्र करे, कितने अच्छे सवार मुझे मिल गए। नबी का बुजुर्ग सहाबी इन पर फख्र करे कि बचपन में गुलाम ज्यादा करते, नबी को इनकी कमसनी पर ऐसा भरोसा कि मिस्ताक अबनाना बनाकर मैदान मुबाहिला में ले आए। मेरे अजीजों, बस आखिरी बात और पद में दुआ, हमने नबी की जिंदगी में देखा है, नबी की जिंदगी में देखा है कि जब भी कोई सहाबी, कोई चाहने वाला नबी की बज़्म में आता था तो नबी कहते थे नमाज ऐसे पढ़ो, रोजा ऐसे रखो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, साहिब इस्तिताअत हो जाओ तो हज पे जाओ। लेकिन मैंने यही देखा है कि जब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की फर्द में से कोई आता था तो कहते थे अना व अली मिन नूरिन वाहिद, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना। मैंने कहा नबी खुदा, जब आपके कोई सहाबी आता है तो आप कहते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ो, रोजा इस तरह रखो, ये इस तरह से करो, हज पे जाओ। लेकिन जब अहले बैत के अफराद में से कोई फर्द आती है तो आप कभी कहते हैं अली और मैं एक ही नूर से हूँ, कभी कहते हैं फातिमा तो बज़अतु मिन्नी। कहा बस यही तो बताना चाहता हूँ, ये जन्नत मांगने वाले हैं, जन्नत मांगने वाले हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, कायनात में हमें शुक्र करना चाहिए कि हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने मुझे कभी तशना नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए ये मजलिस हुसैन, जिसके लिए वसाइल शिया में रवायत है कि जब भी कोई मजलिस हुसैन में आता है, मजलिस हुसैन में आता है तो मासूम हुसैन उसका नाम अपनी डायरी में लिखते हैं। जब भी कोई चाहने वाला, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया,
मुझ जैसा खातिन इंसान, मुझ जैसा गुनहगार इंसान का नाम, मासूम शख्सियत, मासूम हाथों से, मासूम कलम से मेरा नाम अपनी डायरी में ज़ब्त करता है। मेरे अजीजों, अब ये ना पूछना कि और लोग क्यों नहीं आते। यहाँ आने के लिए वल्दियत शर्त है, यहाँ आने के लिए वल्दियत शर्त है। अब जुमला और कह दूं, मेरे चाहने वालों, जब भी किसी मजलिस में जाना तो तन्हा मत जाना, बल्कि अपने घर से इस साल नहीं, अगले साल, आइंदा साल, इसलिए कि ऐसे हालात हैं, आइंदा साल जब भी किसी मजलिस में जाना तो अपने बच्चे की उंगली पकड़ना और पकड़ने के बाद मजलिस हुसैन में आ जाना। मजलिस हुसैन में आ जाना क्यों? इसका दोहरा फायदा, दोहरा सवाब मिलेगा। एक मरतबा मेरे नाम के साथ मौला हुसैन की डायरी में लिखा जाएगा और दूसरी मरतबा मेरे बच्चे के साथ मेरा नाम लिखा जाएगा। बस मेरे अजीजों, मजलिस हुसैन वो मजलिस है जिसके लिए हम दुनिया की तमाम नेमतों को छोड़कर फर्श रज़ा पर आ जाते हैं। इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो फर्श रज़ा है जहाँ पर हम तनहा नहीं बैठते। अगर किसी भी अज़ादार से कहा जाए, बड़े से बड़ा वीआईपी इंसान हो, उससे कहा जाए आओ ज़मीन पर बैठ जाओ, हम भी बैठते हैं, तो अपनी इंसल्ट समझेगा और कहेगा मैं और यहाँ पर। लेकिन ये फर्श रज़ा ना भी बिछी हो और मजलिस हुसैन का तज़किरा होने लगे, मजलिस हुसैन का एहतमाम हो, कितना भी वीआईपी आदमी हो, कितना भी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, इधर फर्श रज़ा ना भी बिछी हो और मजलिस का एहतमाम हो जाए, वो भी वैसा ही बैठ जाएगा जिस तरह से गरीब इंसान बैठता है। क्यों? उसे मालूम है कि मैं यहाँ पर तन्हा नहीं बैठा हूँ, बल्कि मुक़द्दरात इस्मत भी साथ में बैठे। मेरे अजीजों, हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत पर आमद होगा या ज़ियारत कराई जाएगी। मुझसे इंतजा की गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसाइल बयान फरमाए। मेरे अजीजों, मुझे ताकत दे कि मैं मौला हुसैन के इब्तिदा उस जगह से करना चाहता हूँ जब जनाब फातिमा को ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वक्त आखिर था। तो जनाब ज़ैनब, मैं फ़ज़ाइल में तो कमी कर देता हूँ, लेकिन मसाइल में कोशिश ये रहता है कि हर चाहने वाले हर अदादार के आँख से आंसू निकल आए। जब जनाब फातिमा का वक्त आखिर था तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए मादर गिरामी, मेरा एक सवाल है। कहा बेटी फरमाओ, कब इसके कि मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊँ। कहा मुझे ये तो मालूम है कि आपके बाद कनीज़ों से किस तरह से पेश आना है, मुझे ये तो मालूम है कि बोला मुझसे किस तरह से पेश आना है, शरीयत इस्लामिया को कैसे फैलाना है। ए मादर गिरामी, मुझे एक बात मालूम नहीं है, एक बात का एक सवाल का जवाब पूछना है। वो क्या है? कहा मैंने मादर गिरामी, मैंने आपको रात में देखा है, आप उठ उठ के हुसैन को पानी पिलाती आप रातों को उठ उठ के हुसैन को पानी पिलाती है। क्यों? कहा कि मेरी ज़ैनब, जब से मैंने सुना मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हुसैन, आज कायनात में अगर किसी के घर में कोई हादसा हो जाता है तो हादसे के बाद कोई ऐसा नहीं जालिम आता है और ये कहता है कि आप गिरिया ना करो या कोई मुसीबत बयान करे और उस मुसीबत के दरमियान कोई तमाचा मारे या कोई अजियत पहुंचाए, बल्कि सब पुरसा देने के लिए आते हैं। आए हुसैन की बेकसी, हुसैन ने फरमाया, अरे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। अजरकुम अल्लाह, जब तमाम अंसार व सहाब शहीद हो गए, एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ऐ बेटी सकीना, अम्मा फिज़्ज़ा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम है।
हुसैन जैसे ही सलाम करते हैं और एक मर्तबा कोना कफन मांगते हैं, कफन और लिबास को जेबेतन करते हैं। ज़ैनब कहती है मेरे मौलाए हुसैन, मैं ये चाहती हूँ कि हम तमाम बीबियां हल्का बना लें, उस हल्के के दरमियान से आप गुजर जाए। हुसैन उस हल्के के दरमियान आए। मेरे अजीजों भी मुहर्रम गुजरा है ना, 10 मुहर्रम गुजरी है। जैसे ही हुसैन उस हल्के के दरमियान आए होंगे, एक मर्तबा लैला पर निगाह पड़ी होगी, जमाल अली अकबर याद आ गया होगा। कभी उम्मे परवा पर पड़ी होगी, पामाल लाश याद आ गई होगी। हुसैन उस हल्के से रुखसत हुए, सज्जाद के खैमे में आए। ए बेटा सज्जाद, जब छुटकर मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना कि शर्त वफा ये है कि जब ठंडा पानी पीना तो मुझ गरीब के प्यास को याद कर लेना। हुसैन सज्जाद से रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद अब चाहते हुसैन सवार हो, हुसैन रहवार पे सवार हो। अल्लाह अल्लाह कोई अज़लार के आंसू न रुके। आप जाने शहजादी ज़हरा जाने, एक मर्तबा हुसैन दाएं जानिब देखते हैं, बाएं जानिब देखते हैं, जब कोई सवार कराने वाला नजर नहीं आता, तराई का रुख करते, ए अब्बास, क्या अपने भाई को सवार न कराओगे? इसी मंजरकशी को जनाब ज़ैनब देख रही थी और शायर आवाज देता है, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, अरे न था कोई की जो था में रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को, अरे नाज़र आता कोई शाहे करबला को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को एक रवायत और खत्म दुआ। हुसैन रहवार पे सवार हुए। अभी चाहते हैं कि मैदान कताल तक जाएं कि एक मर्तबा रहवार रुका। हुसैन कहते हैं मेरे रहवार, मैं जानता हूँ कि तू भी 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है, मुझे कताल मैदान कताल तक पहुंचा दे, उसके बाद तू आजाद है। अजब नहीं ज़बानी में ज़बानी से इशारा किया, ए मौला मैं कैसे कदम बढ़ाऊं, मेरी सीमा से सकीना ने। हुसैन रहवार से जमीन पर आए और आने के बाद कहते हैं, ए सकीना तुमने तो अपने बाबा को रुखसत कर दिया था, ये दोबारा आने का सबब क्या है? कहा है बाबा आखिरी बार सकीना को अपने सीने पर सुलाए। हुसैन चलती हुई जमीन पर लेट गए और एक मर्दा सकीना सीने पर है। हुसैन ने चुपा, ए सकीना अभी कुछ लम्हे के बाद तू यतीम हो जाएगी, तू यतीम हो जाएगी। सकीना कहती है, ए बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन जाते, बेटी न पूछ, ये मुसीबत अजीम है, अरे मर जाए जिसका बाप वो बच्ची यतीम। तमाम हाज़रीन मजलिस के तमाम हाजात को पूरा फरमाओ। परवरदिगारा जहाँ कहीं भी शान बरकरार है, आज़ादार है, परवरदिगारा उनकी हिफाजत फरमा। जो भी मोमिन और मोमिनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्लिया अता फरमा। रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। उलमाए इज़ाम मरादे किराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो भी ये बीमारी वबा, परवरदिगारा इसे जल्द दूर फरमा। परवरदिगार जो भी इस बीमारी के चपेट में है, परवरदिगारा उन्हें जल्द शिफाए कुल्लिया अता फरमा। परवरदिगारा इमाम सलाम अलैहि सलाम के ज़हूर में तामील